बच्चों, आज हम अपनी कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के एक और पाठ को पढ़ेंगे। और पाठ पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। कुछ प्रश्न पूछे जाएं? जी मैम। क्या आप सब उन प्रश्नों के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं मैम। वेरी गुड। चलो कुछ प्रश्न पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? मैम आसमान में। वेरी गुड। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। चलो अगला प्रश्न। आसमान में आप लोगों को दिन में क्या दिखाई देता है? मैम सूरज। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ये। आसमान में दिन में हम सबको सूरज दिखाई देता है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे जरा, सूरज छिपने के बाद रात में आसमान में आप लोगों को क्या क्या दिखता है? मैम चांद और तारे। ये भी बहुत बढ़िया बताया। आसमान में रात को हमें चांद और तारे दोनों दिखते हैं। अब मुझे बताओ कि चांद का कुर्ता कविता किसी ने पढ़ी है या सुनी है? या मुझे चांद का कुर्ता कविता के बारे में कुछ भी बताइए। क्या किसी को पता है कविता के बारे में? मैम हमें नहीं पता। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। आज हम चांद का कुर्ता कविता पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि चांद का कुर्ता कविता कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। यानी कि चांद का कुर्ता कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस कविता से हम चांद के बारे में जानेंगे। दिनकर जी ने कविता में चांद को एक छोटे से नटखट, चंचल और जिद्दी बच्चे के रूप में दिखाया हुआ है। जैसे आप भी कई बार जिद करते हो ना अपने मम्मी पापा के सामने, ठीक उसी प्रकार चांद भी अपनी माँ के सामने जिद करता है। ये कविता उसी के बारे में है। तो कविता हम आज पढ़ेंगे और कविता में हम चांद के घटते बढ़ते आकार को, यानी कि चांद की कलाओं के बारे में जानेंगे। चलो कविता पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। बच्चों, एक दिन चांद अपनी माँ से जिद करने लगा और जिद करते करते वह अपनी माँ से कुछ बोलने लगा। चलो सुनते हैं कि चांद ने अपनी माँ से क्या कहा। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। बच्चों, चांद जिद करने लगा कि माँ मुझे एक झिंगोला, झिंगोला मतलब झबला, यानी कि कुर्ता सिलवा के दे दो। चांद ने माँ को ऊन का कुर्ता सिलवाने के लिए कहा। कैसा कुर्ता सिलवाने के लिए कहा? ऊन का। ऊन का कुर्ता सिलवाने की चांद जिद करने लगा। चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। बच्चों, चांद अपनी माँ से कहता है सन सन, यानी कि जोर जोर से। चांद कहता है कि माँ, रात भर जोर जोर से हवा चलती है और मैं जाड़े से मरता हूँ, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ।
ठिठुरना मतलब कांपना। चांद कहता है कि मैं कांपते हुए बहुत ही मुश्किल से अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चों, चांद अपनी माँ से कहता है कि एक तो ये आसमान, आसमान यानी कि आकाश, एक तो ये आसमान का सफ़र, इतनी मुश्किल यात्रा, और साथ में यह मौसम जाड़े का यानी कि सर्दियों का, ठंड का मौसम आया हुआ है। और अगर आपके पास कोई ऐसा कुर्ता नहीं है तो आप मुझे भाड़े का ही ला दो, यानी कि कोई कुर्ता किसी दुकान से किराए पर ही लाकर मुझे दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माँ ने। बच्चे की बात सुनकर माँ ने क्या कहा, यानी कि चांद की माँ उसको क्या कहती है, चलो हम ये देखते हैं। अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने, लगे न तुझको जादू टोने। अरे सलोने, बच्चों, माँ अपने बेटे चांद को कहती है, मेरे सुंदर प्यारे बेटे, सलोने का मतलब है सुंदर। कुशल करे भगवान, भगवान तुझे बहुत अच्छे से रखे। लगे न तुझको जादू टोने, माँ चांद को कहती है कि तुझे किसी के भी जादू और टोने ना लगे, यानी कि किसी के भी जादू का असर तुम्हारे ऊपर ना हो और भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, तुझको देखा करती हूँ। बच्चों, माँ फिर कहती है कि जाड़े की तो बात ठीक है। माँ कहती है कि चांद, सर्दी की, ठंड की बात तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, लेकिन मुझे तो डर लगता है। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखा है, तुम मुझे कभी भी एक नाप में दिखाई नहीं देते हो। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, और किसी दिन छोटा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है, यानी कि चांद की माँ चांद को कह रही है कि कभी तो तुम 1 अंगुल यानी कि 1 उंगली जितने चौड़े होते हो और कभी कभी 1 फुट जितने मोटे हो जाते हो, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन तो तुम पूरे बड़े हो जाते हो, यानी कि चांद पूरा गोल दिखाई देता है, और किसी दिन बिल्कुल ही छोटा दिखाई देता है। तो ये बात चांद को उसकी माँ समझा रही है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। बच्चों, चांद की माँ चांद को कहती है कि तुम हर रोज घटते बढ़ते रहते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी दिन तो तुम किसी की आँखों को दिखाई भी नहीं देते हो। यानी कि कभी तो चांद पूरा बड़ा होता है, पूरा गोल होता है, कई बार बहुत छोटा होता है, और किसी दिन तो चांद किसी को दिखाई भी नहीं देता। और पता है ऐसा किस दिन होता है? अमावस्या की रात को चांद किसी को भी दिखाई नहीं देता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, जो हर रोज बदन में आए। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। बच्चों, चांद को उसकी माँ कहती है कि अब चांद बेटा तुम ही बताओ कि किस दिन तुम्हारा हम नाप लें। माँ कहती है कि तुम किसी दिन तो बहुत छोटे दिखाई देते हो, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए तुम पूरे गोल हो जाते हो, और उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हो। तो मैं तुम्हारा किस दिन का नाप लूँ और किस दिन के हिसाब से तुम्हारा कुर्ता सिलवाऊँ। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बच्चों, माँ की बात सुनकर चांद माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए एक ऐसा कुर्ता सिलवा दो जो मैं हर रोज पहन सकूं, यानी कि जो हर रोज चांद के शरीर में आ सके। ऐसा कुर्ता चांद सिलवाने के लिए अपनी माँ से कहता है।